हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। जो हमने कल स्टार्ट किया था, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग ये टॉपिक है और अच्छे से आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है भरोसा अपने पर रखो तो भरोसा दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है, अपने पर रखो तो कामयाबी मिलती है। तो आप कहने का मतलब है कि आपको भरोसा क्या है, हमेशा दूसरों पर नहीं रखना चाहिए। कभी भी भरोसा दूसरे पे ना करें, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें। तो हमेशा आप अपने किसी दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहो, है ना। और हमेशा ऐसे नहीं कि साथ वाला अगर करेगा तो ही मैं वो चीज करूंगा। आप खुद से भी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड तो ये है हमारा, पहले फिलहाल हमने कल ये कॉर्ड क्या क्या हमने पढ़ा था उसके बारे में आपको बता दूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। ये सब इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, सब चीजें मैंने आपको कल बताई थी इसके बारे में। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन हमारा होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज बताई कि ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, जो लेटिव लाइन होती है हॉरिजेंटल लाइन, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज इसमें एक हमने चीज, जो ये चीज होते हैं इनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें क्वाड्रेंट्स भी पढ़े थे। क्वाड्रेंट शायद यहाँ से मिट गए हैं। फिर हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, क्वाड्रेंट्स और साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था। कि क्वाड्रेंट्स में हमने देखा था कि ये जो इनसे जो एक्सिस जो बनाते हैं ये क्वाड्रेंट होता है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे चार क्वाड्रेंट होते हैं। इन पे हमने साइन के बारे में डिस्कस किया था। तो साइन के बारे में इसमें डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दोनों प्लस प्लस होते हैं, तो यहाँ पे प्लस प्लस साइन होगा। यहाँ पे इन दो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पे एक्स पहला वाला हमेशा हम एक्स एक्सिस, देखो एक्स कोऑर्डिनेट कम फर्स्ट, हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पहले आएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट यहीं से उठेगा, कोई माइनस वाला नंबर उठेगा और दूसरा इधर से उठेगा प्लस वाला, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो सबसे पहले एक्स से उठेगा, अगेन अगेन कोई माइनस वाला नंबर आएगा और इधर से फिर वाई वाला उठेगा, ये भी माइनस होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट अगेन माइनस माइनस हो जाता था। फोर्थ क्वाड्रेंट पहले एक्स से उठेगा नंबर तो प्लस वाला, फिर दूसरा आपका माइनस वाला, तो फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस है। ठीक है, क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन भी हमने कर दिए थे। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहा जाता है, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। और अगर ये किसी को नोट करना है तो नोट कर लें। चलो नेक्स्ट, ये लो लिया, लिख लिया। फिर आपने उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद ये सब करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। और आज हम एक नए क्वेश्चन करेंगे। पहले आप क्या करेंगे, पहले इसको, इस फिगर को बनाओ अपनी कॉपी में। उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम थोड़ा कवर करेंगे। तो फटाफट पहले इस फिगर को आप बना दीजिए। चलिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको आपको बनाना है। तो इसको आपको फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप लोगों को चमक तो नहीं रहा ज्यादा। ठीक है, इसको अब आपको साफ दिखनी है चीजें, तो आप इसको फटाफट कर डालो। ठीक है, ये फिगर आप लोगों की बन गई होगी। तो इसमें चलिए देखिए, यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने फिगर बना दी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये हैं हमारे पास। तो सबसे पहले पूछा इन्होंने कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो बी के कोऑर्डिनेट बच्चों मैं देखूंगा, बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहले हमने देखना है बी कहाँ पे। तो बी मैं पहले ढूंढूंगा, बी हम ढूंढेंगे, बी कहाँ है सर, बी ये लिखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट पूछे। तो आपको पता है पहले एक्स लिखते हैं फिर हम वाई लिखते हैं, है ना। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी होगी। तो पहले मैं एक्स लिखूंगा फिर वाई लिखूंगा। तो बी का पहले एक्स देखेंगे आप, एक्स क्या है -5, और y आप देखोगे y कितने पे, 2 पे। तो पहला में कोऑर्डिनेट मिल गया -5 और 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा पहले का, आपने कोऑर्डिनेट लिख दिया -5 और 2।
फिर कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमसे पूछा, सी के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट आपने देखे, तो सी मैंने ढूंढा, सी क्या है, सी हमें दिखाइए। तो अगेन एक्स वाई आएगा पहले, तो हमने देखा एक्स एक्सिस से पहले आ रहा है 5 और वाई एक्सिस से आ रहा है -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 -5। तो बहुत ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं और बहुत इजी नंबर हमको देके जाते हैं 5 -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स, ये है क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सेम है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, यानी कि -3 -5 से आप कौन से कोऑर्डिनेट बता पा रहे हैं। तो मैंने देखा -3, पहले -3 -5 पूछा ना उसने, -3 उसने पूछा -3 और -5। तो -3 -5 यानी कि पहले मेरे को किसके पास जाना है, पहले मुझे x के पास जाना है। तो x -3 कहाँ होगा सर, x -3 यहाँ होगा। और y -5 कहाँ होगा, y -5 सर यहाँ कहीं होगा। y -5 मैंने देखा, y -5 यहाँ होगा। तो इन दो से x यहाँ देखो -3 और y -5 पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है, e पॉइंट मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेट डिफरेंस बाय, ये क्या पॉइंट है आपका, e पॉइंट है। फिर बोला 2 और -4 से कौन से कोऑर्डिनेट्स है वो आप मेरे को बताओ। तो 2 और -4 में हमने देखा, तो 2 अगेन x का 2, अब ये वाला 2 मत ले लेना, 2 और फिर -4 ये देख रहे हो। तो 2 -4 आप बोल दोगे, ऐसे कुछ पॉइंट ही नहीं बन रहा है ना। तो हम किसका देखेंगे, x एक्सिस से 2 देखेंगे, यहाँ 2 से, और -4 2 से नीचे जा रहा है, ये -4 के पास यही तो जा रहा है। तो g पॉइंट आपका हो गया 2 -4 का। तो मैं गया, तो ये कौन सा पॉइंट है, ये g पॉइंट है। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, मैंने आपको बोला मैं आपको ये चैप्टर इंग्लिश में पढ़ाऊंगा क्योंकि आगे जाके काफी चीजें आपको सीखनी है इसमें, काफी चीजें आपके काम भी आएंगी। तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, तो एब्सिसा हम किसके लिए बोलते हैं, एक्स एक्सिस के लिए बोलते हैं। तो पॉइंट डी मैं ढूंढूंगा, पॉइंट डी मैंने ढूंढा। तो पॉइंट डी का एब्सिसा कौन सा है, एब्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस का पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 6। तो इसका एब्सिसा हो जाएगा बच्चों 6। फिर द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, जी ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, तो एच का ऑर्डिनेट मेरे को ढूंढना है। तो एच मतलब एच ये हो गया, तो एक्स तो यहाँ कहीं से आ रहा होगा, एंड देखो ये हमारा एक्स आ रहा है 5 यहाँ से, और वाई से आ रहा है ये, तो यहाँ पे -3। तो यहाँ पे जो मेरा ऑर्डिनेट है यानी कि वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, -3 है। तो ये -3 हो गया। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, तो पॉइंट एल मैं देखूंगा, तो दिस इज द पॉइंट एल, तो दिस इज द पॉइंट एल। तो ये पॉइंट एल मेरे को मिला। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आप यहां देखेंगे, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, ठीक है जी। एल के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे, तो एल के कोऑर्डिनेट्स सर आपने देखे कि एल यहाँ पे, सर ये तो यहाँ पे हो रहा है, तो एल यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे होने का मतलब है कि यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स 0 है, और वाई कितना है, वाई कितना है, 5 है। ध्यान से देखो कोऑर्डिनेट ऑफ एल को एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज करो, एक बार ढंग से देख लो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या है। कोऑर्डिनेट ऑफ एल होगा आपका 0 और 5। इसी चीज पे, ठीक है, ये समझ में आया। इसी चीज पे एक चीज और समझो कि अगर कभी भी कोई एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, जैसे हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो मैं यहाँ पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना, एक चीज ध्यान देने वाली है कि कभी भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में, जैसे ये फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स डैश है एंड वाई डैश है। तो कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में कोई सा भी पॉइंट, लाइक अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स कोई कोऑर्डिनेट होगा और 0 होगा। बोलूंगा यहाँ पे भी x कुछ होगा और y 0 होगा। क्यों, क्योंकि y तो ऊपर उठ ही रहा है इसी एक्सिस पे। वैसे ही पॉइंट ऑन y एक्सिस में आप देख रहे हो कि y में तो पॉइंट दिख रहा है, बट इधर x में तो कोई नहीं आ रहा, तो आगे आएगा 0 क्योंकि x 0 है, y यहाँ अगर बोलूंगा तो यहाँ भी आप 0 और y ही बोलोगे, यहाँ बोलूंगा तो यहाँ भी आप 0 और y बोलेंगे। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑन, ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट या पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, हमेशा ये रहेगा, और ये पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो जो ये क्वेश्चन था ये इसी का एग्जांपल था। यहाँ पे बोला कि एल पे कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एल पे आपने देखा वाई एक्सिस पे बन रहा है, एल पॉइंट है कहाँ, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, हमें पता है एक्स 0 होता है, तो बचा क्या 5, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट, इसमें चीजें समझने वाली है।
एम के कोऑर्डिनेट्स बोले बच्चे निकालने के लिए, तो एम के पॉइंट्स क्या होंगे, पहले एम देखो कहाँ पे, हमने एम देखा सर एम ये है, तो एम जब ये है, एम हमने देखा है तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई 0 होता है और बचा क्या -3, तो -3 एंड 0 है ना, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था एक्सिस -3 एंड 0 और ये था 0 और 5 है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, ये एक टेबल है, इस टेबल को बनाइए फटाफट, और इस टेबल में आपको बोला गया है कि चलो ये क्वेश्चन आपके पास कि एक्स वाई पॉइंट है, इनको प्लॉट करना है हमें ग्राफ में, ठीक है। तो इन पॉइंट को हमें प्लॉट करना है, तो ये हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि इनको आपको प्लॉट करना है, तो प्लॉट इनको फटाफट प्लॉट करके हमें बताना है। तो इसको कहाँ रखें, तो ये पॉइंट से इनको प्लॉट करना है, चलिए चलिए इसको प्लॉट करेंगे अभी फटाफट। अब देखेंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है, आइए करते हैं इसमें। तो हमारे पास हमने देखा एक्स एक्सिस के पॉइंट है बच्चों, ये वाई एक्सिस के पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस देखा हमने, वाई एक्सिस में 7 तक जा रहा है ना। और ऑर्डर पेयर्स प्लॉट द फॉलोइंग नंबर्स एज पॉइंट द कार्टेशियन यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने इसमें देखा, इसमें जो आपका स्केल जा रहा है वो स्केल कितना जा रहा है, इसका जो मतलब है स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट का मतलब है कि जो आप जो इसमें गैप लोगे, 1 यूनिट का जो गैप लोगे 1 सेंटीमीटर का बराबर होगा, बस इतना इसका मतलब है। तो मेरे को क्योंकि 8 तक जाना है तो मैं इसमें एक्स एक्सिस थोड़ा नीचे ले लूंगा, आपको जरूरी नहीं कि आप बराबर लें, आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जो पॉइंट्स है उसको यहाँ लिख देंगे, ये 0 होता है, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, दिस इज 4, 5, 6 और ये है 8। चलिए तो इसमें आप देखेंगे x बराबर है 8, ठीक है। तो ये y हमारा 8 तक जा रहा है मैक्सिमम, तो मैंने इसको कर दिया। x देखा, x तो कोई बात नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 1, आप बिल्कुल बराबर लोगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2। ठीक है, आप स्केल से प्रॉपर गैप लेंगे, मैंने थोड़ा बहुत अंदाजे से लिया। तो ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो अब यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से अब पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो -3 एंड 7, तो -3 x में -3 क्या है, ये है, ठीक है, x में -3 है, तो यहाँ से बिल्कुल हम क्या करेंगे, x में -3 है तो x -3 बिल्कुल सीधा हम गए और 7 पे आके रुके। आप स्केल का यूज करेंगे, मैं इसका यूज कर रहा हूँ, आप स्केल का यूज करेंगे, 7 पे हम यहाँ थोड़ा, तो इसको थोड़ा ऊपर लेके आप जाओगे, यहाँ से आप -7 पे आप यहाँ रुक जाओगे और आपका पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है, थोड़ा ऊपर मैंने बना दिया। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया एंड इट इज -3 और 7। फिर 0 3.5, भाई x 0 होता है, ठीक है, x अगर 0, ये 0 होता है ओरिजिन, x अगर 0 है तो x अगर 0 है और y 3.5 है तो y एक्सिस में बनेगा, तो y का 3.5 मतलब 3 और 4 के जस्ट बिल्कुल बीच में होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 0 और 3.5। फिर आगे हम गए -1 और -3, यानी कि x -1, तो -1 ये रहा, ठीक है, -1 से मैं गया सीधे -3 के पास, और यहाँ पे मेरा -3, ये -3 यहाँ, तो पॉइंट मैं लगा सकता हूँ यहाँ, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे -1 -3, ये प्लॉट कर रहे हैं हम पॉइंट्स अभी, ठीक है। तो -1 -3 मैंने प्लॉट कर दिए पॉइंट्स, आप इसको और डार्क भी कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 4 एंड 4,
प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स ऑफ द नंबर एज पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन यूज। अब उसके बाद हमारा 4 एंड 4, तो 4 एंड 4 आपको देखना पड़ेगा। 4 एंड 4, ये 4 है, एक्स एक्सिस का 4 ये है और वाई एक्सिस का 4 ऊपर होगा। तो यहां से आप गए, आप बिल्कुल यहाँ स्केल रखोगे और यहां से आप जाओगे और यहाँ के, यहाँ पे रखा आपने, यहां से आएगा आपका 4 और यहां से पहुंच जाएगा, नहीं ये थोड़ा पीछे, आप स्केल यूज करना बच्चों, ठीक है। पॉइंट तो ये हमारे पास यहाँ पॉइंट मिल गया मेरे को 4 एंड 4। फिर वैसे ही 2 एंड -3, तो एक्स एक्सिस का 2 आप लोगे एंड वाई एक्सिस का -3 मैं लूंगा। ये -3 हम यहाँ लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 2 और -3, तो 2 और -3, तो पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। तो ये अभी इसका बस 2 टाइप में, 2 पार्ट में हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। तो पहला पार्ट ये, ज्यादा इसमें 1 क्लास और 2 क्लास और होगी और आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चैप्टर है, कोई इतना टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों, सिंपल सी। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।